और छोटे लड़के से कहा, चुप रहो बेशर्म, तुम्हारा कोई इरादा मुझे ठीक करने का तो था ही नहीं, बल्कि तुमने तो अपनी मां को भी अंधा कर दिया था। सिपाही, इस कमीने को जंगल ले जाओ और इसे मार डालो। इसका दिल लाकर मुझे दो, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाएंगे। राजा के सिपाही उसे घसीटकर बाहर जंगल की तरफ ले गए। छोटा राजकुमार चीखता रहा और अपने बचाव में कुछ कुछ कहता रहा, पर वे सिपाही तो उसकी कुछ सुन ही नहीं रहे थे। पर फिर किसी तरह से वह उनसे अपनी कहानी कहने और उन्हें यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसी भले आदमी के खून से हाथ रंगने की बजाय उन सिपाहियों ने उससे यह वादा ले लिया कि वह फिर उस शहर में कभी वापस नहीं आएगा और उसे छोड़ दिया। उन्होंने जंगल में ही किसी मरे हुए जानवर का दिल लिया और उसे लेकर राजा के पास वापस आ गए। उधर सोती हुई रानी के टापू पर जैसे ही छोटा राजकुमार वहां से गया था, वैसे ही रानी जाग उठी। उस टापू का सारा जादू टूट गया जो एक दुष्ट जादूगर ने उसे जलने की वजह से उस पर डाला था। जादू ऐसे टूटा मानो जैसे उसी छोटे राजकुमार का इंतजार में हो उस टापू के, और सारे लोग भी जाग गए और जिंदा हो गए। रानी ने अपनी आंखें मली और बोली, मुझे तो आश्चर्य है कि इस धरती पर कौन सा ऐसा इंसान है जो इस टापू पर आया और इस कमरे में रहा और मुझे और मेरे आदमियों को उसके जादू से आजाद करा गया जिसके जादू में हम थे। तभी एक दासी आई और उसने उसके पलंग के पास की एक मेज पर रखा वह पर्चा लाकर उसे दिया। उस पर्चे से उसे पता चला कि वह आदमी राजा का बेटा था। तुरंत ही उसने राजा को एक चिट्ठी लिखी कि वह छोटे लड़के को वहां तुरंत ही भेज दे, नहीं तो वह उस देश पर चढ़ाई कर देगी। जब राजा को यह चिट्ठी मिली तो उसने दोनों बड़े बेटों को बुलाया और वह चिट्ठी पढ़ने को दी और उनकी राय पूछी। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे क्या कहे। आखिर में बड़ा बेटा बोला, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है, जब तक कोई जाकर रानी से यह ना पूछे कि इसका क्या मतलब है। मैं खुद वहां जाता हूं और पता लगा कर आता हूं। राजा के बड़े बेटे के लिए यात्रा आसान थी क्योंकि दुष्ट जादूगर का जादू टूट चुका था और सारे समुद्री जानवर समुद्र से गायब हो चुके थे। वहां उस टापू के सारे लोग भी जिंदा हो चुके थे, तो अब सब कुछ वहां सामान्य था। वह रानी के पास जा पहुंचा और बोला, मैं ही वो राजकुमार हूं। रानी, जो जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करती थी, उससे कुछ सवाल पूछे। तुम यहां पहली बार किस दिन आए थे? तुमने ये शहर कैसे ढूंढा?